जय श्री कृष्णा। दोस्तों, चमकते सितारे की तरह अपना भाग्य चमचमाती हुई देखने के लिए चाबी का यह प्रयोग जरूर करें। चाबी है तो जीवन है, क्योंकि ताला ही हमारा जीवन बचाता है। जहां होता है ताला चाबी, वहां धन भी खींचा चला आता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोग गले में चांदी की चाबी पहनते हैं। चांदी क्यों पहनते हैं? इसके पीछे भी बहुत बड़े कारण हैं। चांदी की चाबी पहनने से लक्ष्मी आकर्षित होती है। लक्ष्मी को बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं। रुपया, पैसा एवं धन दौलत आपको बता दें, बैंक को जो सुरक्षा देता है वह भी ताला चाबी ही होते हैं। ताला चाबी हमारे जीवन में सुख और भाग्य को बढ़ाते हैं। दोस्तों, कुंजी को भाग्य का कारक माना जाता है। कुंजी अर्थात चाबी को भाग्य का कारक माना जाता है। ताले को राहु, केतु, शनि और दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, चाबी को उचित स्थान पर रखने से घर में नहीं होती धन धान्य की कमी बन जाती है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ माता हो जाती है। विराज तो क्यों रखना चाहिए? तकिए के नीचे चाबी। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। भगवान की कृपा से यह जानकारी हमें प्राप्त हुई है जो मैं आपको बता रहा हूं। हम चाहते हैं आपको ढेर सारे फायदे मिले और आपका कल्याण हो, आपका भला हो। ताले चाबी का यह प्रयोग आपकी किस्मत को सवार करके रख देंगे। दोस्तों, आपका दिन दिखने रात चौगुनी तरक्की होगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज मैं आप लोगों को ताले चाबी की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। चाबी में छुपा है व्यक्ति की किस्मत का राज। कैसे राज छुपा है, यह सारी जानकारी वीडियो में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगी। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को चाबी की कुछ जानकारी बता दूं। दोस्तों, चाबी हमारे घर के कौन से स्थान पर रखना चाहिए? चाबी कैसे रखना चाहिए? चाबी रखने का स्थान कहां पर है, यह आप जान लीजिए। सबसे पहले जानते हैं चाबी के बारे में। तो आपने देखा होगा कि हड़ताल के जो तोड़ होती है चाबी, जी हां, हाटली की जो तोड़ होती है चाबी, वह चाबी होती है। और आपने देखा होगा जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो लक्ष्मी पूजा करने के दौरान माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में चाबी लाते हैं। दीपावली के दिन घर में चाबी लाई जाती है। ऐसे ही चाबी नहीं लाते हैं। चाबी में कुछ ऐसी चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। चाबी में कुछ ऐसे गुण होते हैं। कुछ चाबी में ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जिस व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब नई नवेली दुल्हन प्राचीन समय में शादी हुआ करती थी और आज भी ग्रामीण इलाकों में नई दुल्हन की शादी होती है तो उन्हें चाबी का गुच्छा दिया जाता है। वह चाबी का गुच्छा क्यों दिया जाता है वह भी जान लीजिए। दोस्तों, शास्त्रों में जो नई नवेली दुल्हन होती है उसे घर की लक्ष्मी माना जाता है और धन की देवी लक्ष्मी नई नवेली दुल्हन को ही लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। और धन की देवी लक्ष्मी उसकी तरफ आकर्षित होती है तो नई नवेली जो दुल्हन है उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। और धन की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? लक्ष्मी माता की। और घर की लक्ष्मी कौन है? तो नई नवेली दुल्हन। दोस्तों, इसलिए नई नवेली दुल्हन को चाबी का गुच्छा दिया जाता है। चाबी को कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। चाबी को कैसे रखना चाहिए? चाबी रखने का स्थान कहां होना चाहिए? सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को जानने को मिलेगी। आइए जानते हैं ताला चाबी के कुछ प्रयोगों को। दोस्तों, अधिकतर लोग जो है क्या करते हैं, ताला चाबी को कहीं पर भी फेंक करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताला किसे कहा जाता है तो शिक्षकों को जानने को मिलेगी के लिए जानते हैं ताला चाबी के कुछ प्रयोगों को। दोस्तों, अधिकतर लोग जो है क्या करते हैं, ताला चाबी को कहीं पर भी फेंक करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताला किसे कहा जाता है तो जो ताला है यह राहु माने जाते हैं। आपने देखा होगा बंद किस्मत, जो हमारी किस्मत में तारे लगे हैं, होते हैं तले। मतलब राहु तो जो ताला है राहु का प्रतीक माना जाता है। और ताले की रक्षा कौन करता है तो भैरव बाबा करते हैं। कुंजियां कौन है? कुंजी हम बुध को बोल सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जो बुध है यह कुंडली के तीसरे और छठे भाव का कारक माने जाते हैं। तीसरा भाव जो प्रक्रम का होता है और छठा भाव शत्रु का होता है। इसलिए जो ताला है इसे हम राहु का प्रतीक मानते हैं। जो चाबी है इसे बुध का प्रतीक मानते हैं। बुध को हम बुद्धि का देवता कह सकते हैं। बुध को धन का देवता कह सकते हैं। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। बुध के स्वामी भगवान गणेश जी कह गए हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो मिस कर दी तो इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। अगर कोई उपाय हमारे पास होगा तो वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई करके बता देंगे। राशि के अनुसार उपाय करने से धन दौलत बहुत तेजी से आकर्षित होती है। इसीलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा।
तो लिए इस वीडियो में जानते हैं कि घर के द्वार पर कौन सा ताला लगाना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी घर के मुख्य द्वार पर हमें लोहे का ताला या फिर तांबे का या फिर चांदी का ताला लगाना चाहिए। तो आप अपने योग्यता के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर जो है ताले लगा सकते हैं। और धर्मशास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि चांदी के जो तले हैं इसे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और एक बात आप सभी दर्शन आज के इस वीडियो में जान लें, कभी भी आप घर के बाहर जाते हैं, आप उसे घर में रहे या ना रहे, लेकिन उस घर में आप जो है एक ताला जरूर लगा करके रखे। आप घर के बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, घर के गेट पर ताला लगा दीजिए। वह ताला भले ही पूर्ण रूप से ना लगा हो, लेकिन कहीं पर जो है आप ताले को लगा करके रख दीजिए। जरूरी नहीं कि आप जो है ताला लगाने वाली एक सिगड़ी होती है उसमें लगा करके रखें, उसमें मत लगाइएगा, लेकिन एक ताला आप लगा करके जरूर रखें। उसकी चाबी हमेशा अपने पास में रखें। धर्मशास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ होता है उस घर में लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है, उस घर में दुख और दर्द का प्रवेश नहीं करती। इसलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आप रहते हो या ना रहते हो, छोटा सा ताला लगा करके जरूर रखें। और प्राचीन समय के लोग भी हमेशा ताला लगा करके रखे थे। जिस घर में ताला लगा होता है उस घर में कभी भी गरीबी या फिर निर्धनता, परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। आप इससे बचने के लिए एक छोटा सा मार्केट से ताला ले लीजिए और छोटे से ताले को आप लगा करके उनकी चाबी हमेशा जो है अपने पास में रखें। फिर मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में बताऊंगा चाबी कहां रखना चाहिए, जिससे हमारा जो है आध्यात्मिक उन्नति हो। क्या मैं किराया में रहती हूं, किराए के मकान में रहता हूं तो ताला लगा सकते हैं। या फिर आप में से बहुत से लोग पूछते हैं घर में नहीं रहता हूं और मैं बाहर रहता हूं तो क्या ताला लगा सकता हूं? बिल्कुल, आप जो है ताला लगा करके रख सकते हैं। ताला छोटा सा ही सही, पर ताला रख लीजिए। आप जो है मेन दरवाजे पर मत लगाइएगा, लेकिन मेन दरवाजे के अगल बगल किसी भी हिस्से में ताले लगाने की जगह हो वहां पर लगा करके रखे। तो लक्ष्मी जो है ताले को देख करके वापस हो जाती है, वहां से तुरंत भाग जाती है और आपके घर में कभी भी गरीब नहीं करती। उस घर में भूत प्रेत बाधा प्रवेश नहीं करते हैं। दोस्तों, ताले चाबी का दूसरा प्रयोग जान लीजिए। एक नया ताला और चाबी खो देगा आपके बंद किस्मत के ताले। आइए जानते हैं किस प्रकार से ताला चाबी है ये बंद किस्मत के ताले को खोलते हैं। इस उपाय से बंद पड़ेगा, वह हो जाएगा। भाग्य को भी ताला लग जाता है जिसे खोलना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आपको क्या करना है? सर्वप्रथम तो आपको आना है और आपको कॉल करके नहीं देखना है। और इसने तालिका आपको क्या करना है, किसी भी मंदिर में 4 बजे स्नान ध्यान करने के बाद सूर्योदय से पहले किसी भी मंदिर में जाना है। मंदिर के पट में छोड़ करके आ जाना है, मंदिर के द्वार में छोड़ करके आ जाना है। और इस ताले चाबी को आपको खोल करके नहीं देखना है, बस आपको मंदिर के पास में ताले लगे हुए जो ताला है, चाबी है, उसे छोड़ करके आ जाना है। धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि अगर मंदिर का पुजारी या कोई भी व्यक्ति वहां पर आकर के बंद ताले को खोल देता है तो ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति यह उपाय करता है और किसी को भी नहीं पता था, इस उपाय को गुप्त रखा है, तो ऐसे व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। दोस्तों, यह प्रयोग हम भी जरूर करते हैं और हमें 100% लाभ मिला है। आप भी करके देखें, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। और यह बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, लाल किताब में लिखा हुआ चमत्कारिक प्रयोग है। इस प्रयोग को कभी विफल नहीं किया जा सकता, इस प्रयोग को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। इसका परिणाम बहुत ही अच्छे से मिलता है। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी चाबी क्या हम अपने गले में धारण कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल ही धर्मशास्त्रों में ऐसा माना जाता है जिनकी अगर के पूरी तरह से बंद हो चुकी है। कहने का मतलब है कि काफी मेहनत करते हैं, काफी परिश्रम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी किस्मत ऐसी है कि एक स्थान पर जाकर के स्थिर रह गई है। यानी कि ताला लग गया है कि बंद हो गया है। जीवन पर ताला लग गया है, धन दौलत पर ताला लग गया है। तो ताला कैसे बोल सकते हैं? तो वीडियो में पहले ही बताया था, राहु है। तो राहु पीकर अगर आपके जीवन में आ गए हैं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है। आप अच्छे इंसान हैं, आप मेहनत करते हैं, लेकिन आपको सफलता मिलनी चाहिए, वह सफलता आपको हासिल नहीं हो पा रही है। तो आप जो है चांदी की चाबी ले लीजिए और चांदी की चाबी शुक्रवार के दिन लेने के बाद इसे माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। और माता लक्ष्मी के मैं आप लोगों को कई बार बीज मंत्र बता चुका हूं। ओम श्रीम श्रीम नमः बीज मंत्र है, या फिर ये बीज मंत्र नहीं पढ़ना चाहते हैं तो श्रीम 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 ये बीज मंत्र पढ़ सकते हैं।
ये बीज मंत्र 1008 बार चाबी को रख करके पढ़ लेना, माता लक्ष्मी को भेंट कर देना, और इस चाबी को आप जो है अपने गले में शुक्रवार के दिन लाल कलर का जो धागा है उसमें धारण करें तो बहुत ही लाभ देखने को मिलता है। माता लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगी, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएगी, मेहरबान हो जाएंगे और आप खुद देखना आपकी जो बंद किस्मत का ताला है वह खुल जाएगा, आपके आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। और यह उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे महिला या पुरुष, या अपने गले में चाबी धारण कर सकते हैं, लेकिन चांदी की ही चाबी धारण करें। अगर सोने की चाबी धारण करते हैं तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। शास्त्रों में अगर देखा जाए तो चांदी और सोना दोनों को अलग नहीं माना जाता, एक ही माना जाता है। लेकिन आप अपनी योग्यता के अनुसार, आपके पास पैसे बहुत कम हैं तो आप जो है अपने समर्थ के अनुसार ही धारण करें। अगर आपके पास चांदी की चाबी धारण करने के लिए भी पैसे नहीं है तो तांबे की चाबी भी धारण कर सकते हैं, इससे भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी आप हमें यह बताने का प्रयास करें कि जो ताला है इसे कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, तो आप इसे अपने घर के द्वार पर लगा दीजिए। कोई भी दिशा इसमें निर्धारित नहीं होती है। आप में से बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी ताले लगाने के बाद इसे किस जगह इसकी चाबी को रखना चाहिए जो कि हमें उत्तम फल दे। और इसी को देखकर कि आप हमारी वीडियो में आए हैं तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा है जो उत्तर दिशा है यह देवताओं की होती है। आपने देखा होगा हर प्रश्न का उत्तर छुपा होता है, तो जो उत्तर प्रश्नों के उत्तर हैं उसका सवाल एक प्रकार का होता है। उसी प्रकार जो उत्तर है देवताओं की दशा मानी जाती है। तो अगर आप उत्तर दिशा में ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दिशा में अगर जो है आपके द्वार पर घर पर जो ताला लगा करके रखा है उसकी चाबी उत्तर दिशा में रखते हैं, या फिर पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके रखते हैं तो इसे काफी शुभ माना जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये दोनों दिशा में न रख करके अपने घर के पीछे द्वारा या फिर घर के किसी भी हिस्से में ताला लगा करके रखें तो उसकी चाबी जो होती है तो वह आप माता लक्ष्मी जी की फोटो या फिर मूर्ति के पास में रख दीजिए और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि माता हमने ताला लगा करके रखा है, आप चाबी आपको समर्पित कर रहे हैं, इस चाबी से आप हमारे घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें। माता आपकी बहन को लक्ष्मी को आने से रोके, तो इस प्रकार से आप प्रार्थना करें। तुलसी के पौधे के पास में भी चाबी रख सकते हैं। तुलसी को सकारात्मक बढ़ाने वाला पौधा कहा गया है और तुलसी माता जगतमन है। तुलसी के पास में कथा भी नकारात्मक शक्ति जैसे कि राहु है या फिर जो को लक्ष्मी है, ए लक्ष्मी है, दरिद्रता है, कभी भी घर में नहीं आती है। तुलसी के पौधे के पास में या फिर तुलसी के नीचे में आप जो है चाबी रखना शुरू कर दीजिए। माता लक्ष्मी जी के फोटो के पास में आप जो है चाबी रखना शुरू कर दीजिए। कभी भी आपके घर में अनुदान की कमी नहीं होगी। लेकिन चाबी में एक काम अवश्य करना, लक्ष्मी जी का लॉकेट जरूर लगा करके रखना है या फिर श्रीयंत्र लगा करके रखना है। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, जिस स्थान पर माता लक्ष्मी का श्रीयंत्र लॉकेट होता है जो चाबी के साथ में लगा हुआ, उस स्थान पर फिर कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम बेझिझक आपके सवालों का जवाब देंगे। आप में से कौन कौन माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहता है तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे घर में माता रानी दौड़ी चली आएंगे। एक लाइक माता रानी के लिए जरूर करें और दोस्तों, वीडियो लास्ट तक पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।